Good morning, student. Today's our topic is crystal lattice. देखिए बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जिसमें हम लोग देख लिए थे कि आपका आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड्स। तो इस तरह से हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह क्रिस्टल लैटिस होगा। ये लैटिस क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन विच ईच पार्टिकल्स इज डिपिक्टेड एज अ पॉइंट इज़ नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। देखो बच्चे, अगर हम लोग बात करें कि जो घर की दीवारें बनी होती हैं तो इसकी जो यूनिट्स होती है वह आपकी ब्रिक है। यानी ब्रिक को एक सीक्वेंस में, एक निश्चित पैटर्न में अरेंज करके हम लोग दीवार को बनाते हैं, ठीक है। तो जो दीवार है वह आपकी लैटिस है, ठीक। और जो आपकी ईंट है वह एक सेल है, यानी वह आपकी एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल ढेर सारी जब मिलती हैं एक दूसरे से एक निश्चित पैटर्न में 3D यानी रेगुलर पैटर्न में अरेंज होती हैं, मतलब उसी को हम लोग रिपीट करना है। तो उस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है वो लैटिस का फॉर्मेशन होता है। जिस तरीके से अगर हम लोग दीवार खड़ा कर रहे हैं तो जो उसकी यूनिट है वह आपकी ब्रिक है। तो जो ब्रिक हो, ब्रिक को हम लोग एक निश्चित पैटर्न में अरेंज करते हैं, तब जाके आपकी दीवार बनती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग एक यूनिट सेल को, यानी एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल को एक निश्चित पैटर्न में अरेंज कर देते हैं, तब जाके आपका क्रिस्टल तैयार होता है, ठीक। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। यानी क्रिस्टल के एक पॉइंट को, ठीक, इसको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंटिंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम और आयंस हो सकता है। देखिए बच्चे, जैसे हम लोग बात करेंगे कि जो ब्रिक है वह आपके दीवार के लिए एक एटम है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसी तरह से लैटिस में जो आपका एक पॉइंट होगा, यानी जो वन पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उसमें मे बी या तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है। कन्फर्म। जो लैटिस पॉइंट्स आर बेसिकली ज्वाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जो लैटिस पॉइंट होता है उसको हम लोग बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं ताकि उस लैटिस की ज्योमेट्री हम लोग बता सकें, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि जो एक डार्क है वह यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो पूरे होल को वह आपकी एक लैटिस है। कंफर्म। हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल जो होता है, unit cell, the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in a different direction generated an entire lattice is known as unit cell। देखिए बच्चे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दीवार के लिए जो यूनिट सेल का काम कर रही है वह आपकी ईंट है। ईंट को हम लोग एक रेगुलर पैटर्न में 3D में रेगुलर पैटर्न में जब अरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलती है, वॉल मिलती है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो कभी भी लैटिस के फॉर्मेशन के लिए हम लोग छोटी छोटी यूनिट सेल का यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल, ठीक, तब जाके आपकी लैटिस तैयार होता है। तो अगर हम लोग जिस किसी भी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल को एक निश्चित डायरेक्शन में रिपीट अरेंज करते हैं तो वो आपका लैटिस बनता है। लेकिन ठीक है, यानी द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस व्हेन रिपीटेड इन अ डिफरेंट
यानी जो आपकी यूनिट सेल है, यूनिट सेल में जो स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, इसको एक निश्चित पैटर्न में 3D रेगुलर अरेंज किया जाए तो एक आपकी लैटिस बन के तैयार होती है, जिससे वो बनती है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल इज़ रिप्रेजेंटेड बिलो एज एबव साइडेड पोर्शन। जो यूनिट सेल है, इसमें आप साइडेड पोर्शन में देख रहे हैं, ये पूरा लैटिस है, ठीक, ये पूरा लैटिस है। जो डार्क में है वो आपकी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। यूनिट सेल इज कैटेगराइज्ड बाय फर्स्ट वन इट्स डायमेंशन। देखिए बच्चे, इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एज ए बी सी। दीज एज मे और मे नॉट बी म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी इक्वल हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। कंफर्म? हाँ, तो सेकंड जो कंडीशन थी, एंगल बिटवीन द एज, द एंगल बिटवीन, यानी द एंगल बिटवीन एज अल्फ़ा एंड बिटवीन बी एंड सी के बीच का जो एंगल है आपका अल्फ़ा है, और सी और ए और सी के बीच का जो एंगल है वो बीटा है, और ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो गामा है। अ यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द 6 पैरामीटर। जो आपकी यूनिट सेल है वो 6 पैरामीटर पर कैटेगराइज है, ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा। कंफर्म? टाइप ऑफ यूनिट सेल, देखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल्स 2 तरह की होती हैं, एक परमिटिव यूनिट सेल और दूसरी जो होती है वो आपकी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल, ठीक। जो आपकी परमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वह कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो यूनिट सेल के कॉर्नर पे। देन यूनिट सेल इज कॉल्ड परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल यानी यहाँ जो परमिटिव यूनिट सेल्स जो होंगी, इसके जो पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं। कंफर्म? अब देखिए आगे, जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, यानी व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन 1 or more constituent particle as position, when a unit cell contain 1 or more constituent particle present at position other than corner, in addition of those corner is known as centered यूनिट सेल, ठीक है। जिसमें आपके सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है वो 3 तरीके की होती है, आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, इन एडिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एट द कॉर्नर देयर इज 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी बाय द यूनिट्स। देखिए जो यूनिट सेल होगी उसके कॉर्नर पे पार्टिकल्स तो प्रेजेंट ही होंगे, लेकिन उसके एक सेंटर में भी प्रेजेंट होगा फेस पर, यानी फेस इन सेंटर्ड सेल जो होता है। इन द एडिशन ऑफ 2 पार्टिकल्स एट द कॉर्नर देयर इज 1 पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। जो थर्ड वन है वह एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इन एडिशन to the particles at the corner, 1 particle is present at the center of any 2 opposite face, ठीक है। देखो बेटा, जो आपकी यूनिट सेल होती है इस तरीके से 2 तरह की, एक आपकी परमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो 3 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूनिट सेल्स होती है 14 वेरिएबल लैटिस का फॉर्मेशन करती है। कंफर्म?